हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साइंस का टेस्ट 1 करेंगे जो आपके आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विलियन लिटमस विलियन डैश से निकाला जाता है। देखो, लिटमस जो है विलियन से निकाला जाता है, हाइड्रोजन से, जीनियरिंग से, पेट्रोनिया से या लाइकेन से। तो लिटमस हमें किससे प्राप्त होता है? लिटमस हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ठीक है। देखो, अम्ल नीले तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस और मिथाइल ऑरेंज लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को तो नीला करता है और मिथाइल ऑरेंज को लाल करता है। ठीक है, तो और जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है या निकाला जाता है वो कौन सा लाइकेन होता है? वो होता है रोसेला। कौन सा लाइकेन होता है? रोसेला लाइकेन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अधिकांश सरीसृप में एक होता है 4 कक्षीय हृदय, अपूर्ण 3 कक्षीय हृदय या 3 कक्षीय हृदय, द्विकक्षीय हृदय। तो उसमें होते हैं, देखो सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होते हैं और जो आपके मत्स्य वर्ग होते हैं उनमें होते हैं द्विवेशमी हृदय होते हैं। ठीक है, तो 3 कक्षीय हृदय में 2 तो आलिंद होते हैं और एक निलय होता है और इनकी त्वचा में एपिडर्मल श्रृंगी शल्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मेडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। देखो, इसमें तो जाहिर सी बात है समूह कहते हैं उसे, ऊर्ध्वाधर कॉलम को। अगर आपसे क्षैतिज पूछा जाता तो उसे आवर्त बोलते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या बोलते हैं? समूह। तो नेक्स्ट चलते हैं। डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तांबा, जस्ता, लेड, एल्युमिनियम। तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। तो प्रचुर मात्रा में हमें क्या पाए जाते हैं? एल्युमिनियम पाया जाता है। तो एल्युमिनियम कितने परसेंट पाया जाता है? 8.13% एल्युमिनियम पाया जाता है। तो एल्युमिनियम कितना पाया जाता है? 8.13%। सेकंड नंबर पर क्या पाया जाता है? सेकंड नंबर पर लोहा पाया जाता है। सेकंड नंबर पर क्या पाया जाता है? लोहा। और थर्ड नंबर पर क्या पाया जाता है? थर्ड नंबर पर कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, लोहा 5% पाया जाता है और कैल्शियम 3.16% पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। गति का द्वितीय नियम दर्शाया। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ जाएगी। देखो, ये भी नहीं बनेगा ऑप्शन बी। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु समान गतिमान होती है। ऐसी भी कोई जरूरी नहीं है कि वस्तु गति समान ही हो। प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की प्रक्रिया इस अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। देखो, ऐसी भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितनी देरी हो सकती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका 2 मिनट की। इसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना। ये क्वेश्चन है आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आपको 2 मिनट लगाना है बस इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? देखो, अंडकोश मानव नर में पाया जाता है, शुक्रवाहिका ये भी पाए जाते हैं, वृषण ये भी पाए जाते हैं, लेकिन ये अंडाशय जो ओवरी है ये फीमेल ऑर्गन है, फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, मादा में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 32वां तत्व है। आप आवर्त सारणी देखना और आवर्त सारणी में छठे आवर्त में तत्व देखना कौन सा मौजूद है, और इसमें उस छठे आवर्त में 32 ही मिलेगा और कोई इसमें आसपास है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं।
निम्न में से रासायनिक समीकरण संतुलित। देखो इसमें एक ही समीकरण दे रखी है, तो यही हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, घटता है। ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, परिवर्तित नहीं होता है। देखो पहले मैं भी सोच रहा था कि इसका ऑप्शन बढ़ सकता, पहला हो सकता है ऑप्शन बढ़ता है, लेकिन फिर मैंने चेक करा तो इसका ऑप्शन बी ही निकला, तो इसमें परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य है। देखो इसमें है डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। देखो v क्या है, इसमें दो वेग दे रखे हैं, तो इसी क्या आ जाएगा v2² माइनस v1², ठीक है। तो पहले दूसरी गति में से पहली वाली गति के वर्ग को घटाएंगे, तो 1/2 द्रव्यमान हमारा कितना हो गया 800। पहला देखो 10 का वर्ग करेंगे 100 और 5 का करेंगे 25। 10 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 75। 2 से कटेगा 400। 400 में 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30,000। 30,000 उसने बोला है किलोजूल। किलोजूल के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 30 kJ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है। देखो ऊर्ध्वापातक वो होते हैं जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं, जो सॉलिड अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। देखो अमोनिया भी सॉलिड से गैस अवस्था में बदल जाता है, कपूर बदल जाता है, और नेफ्थलीन की गोलियां भी बदल जाती हैं। लेकिन सोडियम सल्फेट ये डायरेक्ट ही ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में नहीं परिवर्तित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है। अगर ऊर्ध्वापातक है तो अमोनिया क्लोराइड, कपूर और नेफ्थलीन ये ऊर्ध्वापातक है, और सोडियम सल्फेट ये ऊर्ध्वापातक नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना है। तो भारत का कोलकाता शहर हुगली नदी पर बना है, ठीक है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आगे आए इसमें। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, तो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती क्यों है, अगर आप कोई भी स्प्रिंग को खींच कर उसे 1-2 किलो में बांध दें, रख दें, उसे खींच के रखें अपने हाथों में ही, तो उसमें स्थिति ऊर्जा होती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा कब होती है, जब कंपन करे वो, आप छोड़ दो और उसमें कंपन करे तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम। डॉट के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये बात किसने कही थी, मेडलीफ ने। मेडलीफ का आवर्ती नियम में क्या कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, लैंगिक प्रजनन, मुकुलन प्रजनन, खंडन द्वारा या द्विखंडन प्रजनन। देखो क्या करता है, ये दोनों तरह के से लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन कर सकते हैं, मतलब अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने जैसे जीवों को लैंगिक और बिना लैंगिक दोनों तरीके से ये पैदा कर सकते हैं, इसलिए इसका क्या जाएगा द्विखंडन द्वारा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसका। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। देखो पेरेनकाइमा का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। यहाँ आपके लिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक तो होगा किसका अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, दूसरे का होता है किसका अंतरकोशीय क्षेत्र छोटा होता है। तो छोटा किसका होता है, छोटा होता है कोलेनकाइमा का। तो छोटा किसका पाया जाता है, हमारा कोलेनकाइमा का पाया जाता है। देखो छोटा कोलेनकाइमा का पाया जाता है, और पेरेनकाइमा जो होता है ये क्लोरोफिल्म, पेरेनकाइमा क्लोरोफिल्म में पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम।
80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv। तो हमारा संवेग निकालना है, द्रव्यमान हमारा 80 है और वेग कितना दे रखा है? 60 मीटर प्रति सेकंड। तो आर्चिंग 4800 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट बनेगा, क्योंकि 4800 मीटर प्रति सेकंड, अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारा 4800 मीटर सेकंड -1, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डॉट डॉट तक लंबी हो सकती है। तो व्यक्तिगत कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी होती है सियाटिन। याद रखना, कुछ पेपर में दोनों क्वेश्चन सेम अलग अलग पूछ लिए जाते हैं कि सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स होती है और सबसे लंबी कोशिका सियोटीन होती है, ठीक है। और व्यक्तिगत कोशिका कितनी लंबी तक होती है? 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो दोस्तों देखो, नेक्स्ट चलते हैं। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद विस्थापन होगा। क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगेगा S बराबर UT माइनस हाफ GT²। और ये G इसलिए लगेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के सापेक्ष है, तो इसमें G की वैल्यू लगेगी, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में हम रखते हैं इन्हें, तो रखते हो, देखो S बराबर क्या हो जाएगा? तो U की वैल्यू क्या है? 20 दे रहा है। टाइम कितना दे रखा है? 3 सेकंड दे रखा है, -1/2। G कितना दे रखा है हमारा? 10 मल्टीप्लाई, और टाइम कितना दे रखा है? 3 की पावर 2। अब देखो 20 दिया 60, 60 में से 1/2 5 बार कटेगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अगर 60 में से 45 जाएगा तो हमारा क्या जाएगा? 15। तो हम 15 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि वो 15 मीटर विस्थापन होगा उसका। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको इसके PDF की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी PDF या तो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। किसी तरह मैं आपको इसकी PDF अगर ज़रूरत हो तो आप कमेंट करना और मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और कल फिर दोबारा मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 2 में। दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।